हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन ए वे टू मेक योर पाथ। ठीक है, आज हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और उस एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था फ्रैक्शन को रैशनल नंबर के साथ, नहीं फ्रैक्शन को हमने पढ़ा था होल नंबर के साथ, सॉरी हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ हमने पढ़ लिया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये देखिए कि क्या कहा है इसमें क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले बताया था जहां भी ऑफ लिखा होगा ना मैथमेटिक्स में, उसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। इसमें लिखा है 1/4 ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको लिखा है उसने 1/4 ऑफ ए बी सी, तीन पार्ट दिए, तीनों पार्ट के अलग अलग आंसर होंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। यहां पे क्या करेंगे, 1/4 ऑफ 1/4 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन जब भी दो फ्रैक्शन होंगे ना तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 4 × 16। ठीक है, इसी तरह 1/4 ऑफ 3/5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 को, तो ये आ जाएगा 3 1 × 3 एंड 5 4 × 20। देन इसी तरह 4/3 का क्या हो जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट गया तो 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड पार्ट में 1/7 से करना है, इसी तरह 1/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 × 2 9 7 × 63 इंटू 1/7, हर किसी में ऐसे ही कर देंगे, 6 1 × 6 7 5 × 35। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 × 3 10 7 × 70। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ऑफ यहाँ पे लगा तो 1/7 से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन का आंसर इजीली निकल आएगा, क्योंकि आपको देखो मल्टीप्लिकेशन तो आता है, लेकिन हमने फ्रैक्शन और होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, उसमें आपको बताया था कि जब भी होल नंबर लिखा हो, होल नंबर को हम डिवाइड बाय 1 लिखते हैं। उसमें भी यही बताया था कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमको पहले से फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमको डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से डेनोमिनेटर दिया हुआ है, तो सीधे से डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में उसने पहला एक तो आपको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन तो दिया हुआ है, साथ में उसने मिक्स नंबर दे दिया है। अब मिक्स नंबर को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आपको बताया था मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं इससे लास्ट वाली एक्सरसाइज में, तो वैसे ही हम पहले मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखते हैं हम इसका सेकेंड क्वेश्चन का, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय मिक्स नंबर है 2 एंड 2/3। तो मिक्स नंबर को आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। देखो 2/3 का 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 2 × 6 + 2 8, 8/3 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 × 16 और 3 3 × 9। क्या ये आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो उसने क्या कहा है कि जितना छोटे टर्म में हो सके उतना छोटे टर्म में लिखो, लेकिन ये इससे ज़्यादा नहीं कट रहे हैं, हमको डेसिमल में लिखने को नहीं कहा है, डेसिमल आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन इसमें करने लायक है, नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस में सेम टू सेम ऐसे ही करना है। एक आपको मैं करा देता हूँ, आपका फिफ्थ पार्ट करा देता हूँ, जिसमें नहीं सेकंड पार्ट ही करा देता हूँ, सेकंड पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कटिंग कैसे करनी है, मतलब कि कैसे काटने हैं एक दूसरे को अगर कट रहा हो तो। देखो सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें लिखा है 2/7 मल्टीप्लाई विद 7/9। अब देखो इसमें 7 7 से कट जाएगा, क्योंकि एक 7 डेनोमिनेटर में और एक 7 न्यूमरेटर में है, लेकिन ये हमेशा तभी कटेगा जब दोनों फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। कभी भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसी गलती मत कर देना जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं है, लेकिन ये सही हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, आपका आंसर आ गया 2/9, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड का। ठीक है, इस तरह से आपकी कटिंग हो जाएगी इसमें, जैसे हमने यहाँ पे भी किया था, 4 से 4 को काट दिया।
हमेशा याद रखना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा ना तभी ये पॉसिबल है। कभी भी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कभी भी ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वैसा ही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स नंबर विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी एक कौन सा पार्ट करते हैं। देखो कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं क्योंकि सारे के सारे वैसे ही हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं पहले एक दो पार्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आप देख लेते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3, बिल्कुल यही है, 5 1/3 बिल्कुल सही है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यही है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो पहले 3/2 का 3/2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 3 15 प्लस 1 16/3 आ गया। अब इसको देखो 3 से 3 कटिंग हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। याद रखना मिक्स नंबर में डायरेक्ट मत काट देना, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ही ऐसे काटना, ठीक है। और 2 से 16 कट रहा है, 2 8 जा 16, आपका आंसर आ गया क्या 8/1, जिसको हम 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना कि मिक्स नंबर में होना तब डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मत काटना। दूसरा ये एक तरीका याद रखना, हमेशा मिक्स नंबर को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, उसके बाद ही न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से कटिंग करो, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट इसका कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका देखो आप 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट देखो। 6 पार्ट में क्या कह रहा है, 2 3/5 2 3/5 मल्टीप्लाई विद 3, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि एक मिक्स नंबर दे दिया और एक होल नंबर दे दिया आपको, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में है नहीं तो हम फ्रैक्शन में तो लिख ही सकते हैं ना, कैसे, डिवाइड बाय 1 करके। इसको हम लिख सकते हैं 2 3 अच्छा मिक्स नंबर को भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 5 2 10 प्लस 1 5 2 10 प्लस 3 13 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3/1। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए हमने 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद फर्दर देखो 13 3 जा 39 और 5 1 जा 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। था आसान, कुछ भी नहीं था, कुछ भी इसमें आपको हार्ड नहीं था, जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे ही करना है। कभी भी न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से मत काटना जब तक कि उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन ना हो। यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हमने न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से काटा है। कभी भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसी गलती मत करना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। इसका भी तरीका सीख लो। उसने बोला है कि 2/7 ऑफ 3/4, एक तो ये दिया है, इसमें से एक तो ये टर्म दी है आपकी और दूसरी टर्म दी है 3/5 ऑफ 5/8, 3/5 ऑफ 5/8। मैंने क्या बताया था, जहां पे भी ऑफ लिखा होगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। इसने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, वो आपको बताना है। पहले तो ऑफ को सॉल्व करो, तो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 2 से 4 कट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये आ गया 3 1 3 7 2 14, और यहाँ पे क्या आ गया 3 1 3 8 1 8। अब देखो क्या ये टर्म्स सेम हैं, नहीं है, इनके डेनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो हमारे लिए हार्ड हो जाएगा कि इसको कैसे जस्टिफाई करें, कि किस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आपको बड़ा और छोटा कभी भी फ्रैक्शन में पूछ लेना, बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमेशा याद रख लेना सबसे सिंपल तरीका है कि इनके डेनोमिनेटर सेम कर दो और ऊपर न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होगा ना डेनोमिनेटर सेम करने के बाद वो वाली टर्म आपकी बड़ी हो जाएगी। देखो फ्रैक्शन का इसका मतलब हम सेम करते हैं, तो 14 और 8 का एलसीएम ले लो पहले आप। एलसीएम आपको आता है 8 और 14, 7 2 ज़ा 14, तो 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2। अब 4 बचा है तो 4 डायरेक्ट आ गया,
तो ये आ जाएगा 4 2 8, 8 7 56। तो 56 एक ऐसा टर्म है जो 14 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, ठीक है। थ्री इंटू 7 हो गया और 8 इंटू 7 हो गया, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 14 इंटू 4, इंटू 4। अब 3 4 का कितना होता है 12 होता है, 14 4 का कितना होता है 56 होता है, 7 3 का 21 होता है और 8 7 का 56 होता है। अब देखो डेनोमिनेटर तो सेम हो गए, अब न्यूमरेटर देखो इसका छोटा है और इसका बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन? फ्रैक्शन आपका ये वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाला, मतलब 3/5 ऑफ 5/8 जो है वो 2/7 ऑफ 3/4 से बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। बस आपको यही बताना था कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा है इन दोनों में से। आपको क्या करना है, पहले तो सिंपल को इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को सेम करना है। डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, याद रखना हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई अकेला करके नहीं छोड़ देना। देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया है, 4 3 का 12 आ गया और 14 4 का 56 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड कर दिया, 8 7 का 56 हुआ, 7 3 का 21 हुआ। तो डेनोमिनेटर तो सेम हो गए। अब हम किससे डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होगा ना वो आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करके देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का बहुत ही आसान है, ऐसे ही सेम टू सेम मेथड लगाना है। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन में, उसका फ्रैक्शन बनाना है, फिर डेनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो डेनोमिनेटर को सेम करना है, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा हुआ वो बड़ा वाला आपका टर्म हो जाएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलील प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4। तो देखते हैं, हम पहले बनाते हैं फोर्थ क्वेश्चन का डायग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको। देखो सैपलिंग्स मतलब पौधे, उसने पौधे लगाए हैं, नए नए पौधे लगाए हैं। ये मान लो रोड है, ठीक है, और सली ने यहाँ पे एक पौधा लगाया, पहला पौधा, उसके बाद यहाँ पे लगाया दूसरा पौधा, ठीक है, यहाँ पे लगाया उसने तीसरा पौधा और यहाँ पे लगाया उसने चौथा पौधा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने 4 पौधे लगाए और हर पौधे के बीच का डिस्टेंस सेम है, और एक पौधे के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे बताया हुआ है, एक पौधे का बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, ठीक है, ये 3/4 मीटर है। उसने कहा है कि पहले पौधे और आखिरी पौधे का डिफरेंस कितना होगा, कितना बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बस ये पूछा है। उसने कहा है कि हर पौधे के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर है, तो ये वो डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो आसान है, कुछ भी नहीं करना है हमको। देखो सबसे पहले तो देखो कि अगर 4 पौधे लगाए हैं तो बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, और पहले के और आखिरी के बीच में कितने डिस्टेंस आएंगे, 1 2 और 3। कुछ नहीं करना है, 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 आ रहा है, 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कुछ भी इधर उधर का देखने की जरूरत नहीं है, और हेल्प बुक पे इस क्वेश्चन को देखने के लिए बिल्कुल भी मत जाना, उसमें इतना हार्ड कॉन्सेप्ट बताया है ना कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि उसने किया क्या है, ठीक है। उसने 4 पौधे लगाए, हमने डायग्रामेटिकली देख लिया, 4 पौधे लगाए तो बीच का डिस्टेंस उसने दिया, एक पौधे का बीच का डिस्टेंस दिया है। उसने बोला है कि बाकी दोनों का बीच का डिस्टेंस भी सेम है, पूछा है पहले और आखिरी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, 1 दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग दिया है। अगर तीनों को हम प्लस कर दें, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप, इसको मैं बता देता हूँ एक बार, अच्छे से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे हो गया पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस यहाँ से है 3/4, फिर से उसने बताया 3/4 डिस्टेंस है, फिर से उसने बताया कि 3/4 ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या तो टोटल, इसने क्या बोला है, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस विद द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स, तो डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब ये मैं आपको पूरा डिटेल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 3/4 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 और ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं तो 3/4 × 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/1 भी लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 4 1 ज़ा 4। इसको अगर मिक्स नंबर में लिखोगे 4 2 ज़ा 8 और प्लस 1/4 मीटर, मतलब 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये मीटर में डिस्टेंस है, याद रखना, मैंने लिखा नहीं है, जगह कम था इसीलिए। यहाँ पे देखो तीनों को प्लस किया, उसमें से 3/4 कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 टोटल डिस्टेंस आपका आ गया ना। आपको इतना नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में, और क्या क्या लिखना है, गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन ईच सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर, इतना लिखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज 3/4 + 3/4 + 3/4, इतना लिख के फिर ये सॉल्व कर देना, यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो उसने क्या कहा है कि एक लड़की है, वो किताब पढ़ती है, ठीक है। लड़की का नाम है लिपिका, ठीक है। वो एक बुक को डेली 1 और 3/4 पढ़ती है। क्वेश्चन को हम साथ साथ में लिखते जाते हैं। लिपिका, अच्छा लिपिका सॉरी, यहां पे गिवन लिखते हैं पहले। गिवन क्या दिया हुआ है उसने, गिवन क्या दिया हुआ है, लिपिका रीड्स बुक एवरी डे। कितने कितने दिन पढ़ती है, 1 और 1/4 है, 1 और 3/4 आवर्स, 1 और 3/4 आवर्स, इतने घंटे पढ़ती है वो, इतने घंटे डेली पढ़ती है वो। उसने क्या बोला है आगे कि वो सारी की सारी बुक को 6 दिन में पढ़ देती है। टोटल डेज रिक्वायर्ड, टोटल डेज टेकन टू कंप्लीट द बुक, टेकन टू रीड द होल बुक। होल बुक को पढ़ने में कितना टाइम लेती है वो, 6 डेज। 6 डेज, उसने क्या बोला है, एक दिन में वो इतना टाइम पढ़ती है और 6 दिनों में वो पूरी बुक को पढ़ लेती है। इसके बाद उसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड बाय। अब उसने पूछा कि 6 दिन में वो पढ़ लेती है, लेकिन उसको टोटल घंटे कितने लगे पूरी बुक पढ़ने में। तो देखो एक दिन में वो इतना टाइम पढ़ रही है, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी, 6 × वो मिक्स नंबर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे के लिए क्या लिखेंगे, टोटल आवर्स, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द एंटायर बुक। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3/4 × 6। एक दिन में वो इतने घंटे पढ़ती है, 6 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 + 3 7/4 आ जाएगा, × 6, 2 से कट जाएगा, 7 3 ज़ा 21/2। तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखो 2 1 ज़ा 2 और 0 और 1/2, 10 2 ज़ा 20 + 1 21/2। इतने घंटे लगेंगे उसको पूरी बुक पढ़ने में, ठीक है। कुछ भी हार्ड था, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस ये आपको थ्योरी लिखने में टाइम लगेगा। कैलकुलेशन के एक मतलब कैलकुलेशन तो मैक्सिमम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इतना टाइम लगेगा, बस मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन।
सेवेंथ क्वेश्चन भी उसी के मल्टीप्लिकेशन के बेस पे है। उसने क्या पूछा है आपसे कि एक कार जो है वो रन 16 किलोमीटर 1 लीटर तेल में चलती है। एक कार कितनी किलोमीटर चलती है? 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर तेल में। तो यहां पे लिखते हैं कार रन्स इन 1 लीटर। देखो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर आपको पूरी डिटेल में लिखना है थ्योरी तो इसमें लिखेंगे कार रन्स बाय कंज्यूमिंग 1 लीटर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। ठीक है, कंज्यूमिंग मतलब कितना तेल खा के वो इतना किलोमीटर चल रही है, एक तेल में 16 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर यूजिंग 3/4 लीटर। अब 1 लीटर में इतना चल रही है, 1 लीटर से ज़्यादा कितना भी हो, 10 लीटर में कितना चलेगी, मतलब 10 × 16 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में? कार रन्स आफ्टर निकाल रन्स by consuming कितना लीटर तेल बोला है? 2/3/4 लीटर, 2/3/4 लीटर। ठीक है, पेट्रोल कितना आ जाएगा? 2/3/4 मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है, तो इसमें भी 16 से गुना कर देंगे। तो 4 2 8 9 10 11 11/4 इंटू 16। तो 4 को 16 से काटा तो 4 आ गया। 11 × 4 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर चलेगी वो, 44 किलोमीटर चलेगी। हाँ 44 किलोमीटर चलेगी, इतने पेट्रोल में वो 44 किलोमीटर चलेगी। बस इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन। अच्छा 7th क्वेश्चन ही था ये, 6th क्वेश्चन लिपिका वाला था। अच्छा सॉरी, हमने कौन सा क्वेश्चन मिस किया है? अच्छा ये 6th क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन इससे पहले का था, गलती लग गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये 7th क्वेश्चन था, वो 6th क्वेश्चन था। आपका सिर्फ 8th क्वेश्चन बचा है, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन सेकंड पार्ट इसका आप खुद सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, वो क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है उसने, ठीक है, इज इक्वल टू 10/30 आना चाहिए। बोल रहा है यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखो कि उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 10/30 आ जाए। तो हम ऐसा नंबर रख देते हैं। क्या रखा है हमने? x रखा है। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा इज इक्वल टू 10/30। कुछ नहीं करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट जा सकता है, कैसे जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे डेनोमिनेटर में है तो ये जाएगा 10 × 3 और डिवाइड बाई 2, ये उल्टा हो जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 × 30 है तो 3 10 30, 10 से 10 गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। x की वैल्यू अगर हम 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, उसको 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/30 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप नहीं भी इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो, हाँ, इसको सबसे छोटे फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 × 3/2 × 30। आपको मल्टीप्लाई करना है 2/3, तो नीचे 10 आना चाहिए, तब 30 आएगा, और ऊपर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 से तो कट गया, यहाँ से 10 आ गया। अब ये 2 से कट गया तो 5 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 5/10। इसको छोटे फॉर्म में नहीं लिखेंगे और नहीं काटेंगे। x की वैल्यू अगर हम 5/10 रखेंगे तो 5/10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10/30। इसको ज़्यादा छोटा नहीं करना है, ये देखना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 10/30 आना चाहिए। हम इसको 1/2 भी लिख सकते थे, लेकिन 1/2 लिखने से ये आंसर नहीं आएगा आपका 10/30। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 1/2 होता तो। इसके बाद पूछ रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन x, जो x की वैल्यू आई है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकंड पार्ट पूछ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 5/10 को और फर्दर काट दो तो ये 1/2 आ जाएगा। 5 1 5, 5 2 10। ये 1/2 हमने आगे लिखना है,
इस आंसर को आगे सिंप्लीफाई और छोटा करना है जो उसने पूछा है, ठीक है। 5/10 यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 1/2 लिखेंगे। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है, डिवीजन ऑफ होल नंबर विद फ्रैक्शन है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन है। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन दिया हो उसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो अगले पार्ट में, अगली क्लास में हम आपकी फ्रैक्शंस का डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। डिवीजन कैसे करते हैं और डिवीजन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ, ठीक है। ठीक है, अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।